समय के योद्धा। रात का समय था। आसमान में चमकते तारे भी आज अजीब लग रहे थे। रमू, नजाम और पीटर तीनों दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। वे सभी वैज्ञानिक थे और हमेशा नई खोजों में व्यस्त रहते थे। एक रात जब वे अपनी लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक पुराना मशीनी डिब्बा मिला। उस पर लिखा था, समय के योद्धा। रमू ने कहा, यह क्या हो सकता है? नजाम ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है यह कोई टाइम मशीन है। पीटर ने उत्सुकता से कहा, क्यों न हम इसे आजमा कर देखें। तीनों ने मिलकर उस मशीनी डिब्बे को चालू किया। अचानक चारों ओर चमकने वाली रोशनी फैल गई और वे तीनों समय के दूसरे आयाम में पहुंच गए। वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां और अजीब प्राणी। रमू ने घबराते हुए कहा, हम कहां आ गए हैं? नजाम ने शांत रहते हुए कहा, लगता है हम भविष्य में हैं। तभी एक अजीब सी आवाज आई, स्वागत है समय के योद्धाओं, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों ने देखा कि एक रोबोट उनके सामने खड़ा था। उसका नाम था Z5। Z5 ने बताया कि वे एक संकट में थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। वहां का समय रक्षक गायब हो गया था और केवल वे ही उसे ढूंढ सकते थे। पीटर ने पूछा, हमें क्या करना होगा? Z5 ने उन्हें एक नक्शा दिया और कहा, यहां से कुछ मील दूर एक गुफा है, वहां पर समय रक्षक को कैद किया गया है। तीनों ने निर्णय लिया कि वे समय रक्षक को बचाने जाएंगे। वे जैसे जैसे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अचानक रास्ते में एक विशालकाय प्राणी आ गया। रमू ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, ये हमारी जान ले लेगा। नजाम ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और अपने पास मौजूद यंत्र से उस प्राणी को काबू में कर लिया। पीटर ने हंसते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, नजाम। आखिरकार वे गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो एक बड़ा पिंजरा दिखाई दिया जिसमें समय रक्षक कैद था। पीटर ने पूछा, अब इसे कैसे खोलेंगे? नजाम ने अपने यंत्र से पिंजरे का ताला तोड़ दिया। समय रक्षक बाहर आया और धन्यवाद कहा, तुमने मुझे बचा लिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेजूंगा। रमू ने कहा, लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे ना? समय रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने मेरा कर्ज चुका दिया। अब जाओ, अपने समय में लौट जाओ। जैसे ही वे तीनों टाइम मशीन में बैठे, चारों ओर फिर से रोशनी फैल गई और वे अपने समय में वापस आ गए। लैब में वापस आकर उन्होंने देखा कि वह मशीनी डिब्बा गायब हो चुका था। रमू ने कहा, क्या ये सब सपना था? नजाम ने कहा, शायद नहीं, हमने समय रक्षक को बचाया और एक नया दोस्त पाया। पीटर ने हंसते हुए कहा, अब हमें और भी रोमांचक यात्राओं के लिए तैयार रहना चाहिए। तीनों ने फिर से अपने काम में जुट गए, लेकिन अब उनकी नजरों में एक नई चमक थी, समय के योद्धा बनने की चमक।